हमारे हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना तो कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है। शरीर के भीतर भी और बाहर भी हर कहीं यही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करते हैं। तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। आओ जानते हैं इस ओम का रहस्य और चमत्कार। सबसे पहले आता है अनदनाद। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहट या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा जाता है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिसे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह ध्वनि वो है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह में यह ध्वनि लगातार बाहर निकल रही है। दूसरे नंबर पर आता है कि ओम ही ब्रह्मांड का जन्मदाता है। शिवपुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद यानी कि ध्वनि और बिंदु यानी कि शुद्ध प्रकाश। यह ध्वनि आज भी लगातार जारी है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है। परमेश्वर का प्रकाश, इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं बल्कि कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति भर है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है ना, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है। बस नाद और बिंदु ही बचेगा। तीसरे नंबर पर आता है ओम शब्द का अर्थ। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। अ मतलब आकार, उ मतलब उकार, म मतलब मकार। अ ब्रह्म का वाचक है जिसका उच्चारण करने से हृदय में उसका त्याग होता है। उ जो है विष्णु का वाचक है जिसका त्याग कंठ में होता है। म रुद्र का वाचक है जिसका त्याग तालु के बीच में होता है। नंबर 4 पर आता है कि ओम का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। अ, उ और म, इन 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह भूलोक, भुवैलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। नंबर 5 पर आता है कि ओंकार ही मोक्ष का साधन है। ओम ही एकमात्र प्रणव मंत्र है जो आपको अनंत या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप मंत्र तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लगने वाले शब्द सिर्फ गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र है और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहते हैं। यह अनादि और अनंत और निर्वाण, कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब यह ध्वनि ही उसे लगातार सुनाई देती रहती है। नंबर 6 पर आता है कि प्रणव की महत्ता क्या है। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं है और व यानी तुम लोगों के लिए। इसका सार यही है कि प्रणव का जो मंत्र है सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख को दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली न यानी नाव बताया गया है। इसी तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि से प्र अर्थात प्रकर्षण, न अर्थात नयेत और व अर्थात युष्यमान मोक्षमिति या प्रणव बताया गया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला यह ओम प्रणव है। 7 नंबर पर आता है कि अपने आप ही उत्पन्न होता है ये जाप। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब आपको उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आँखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में
यह बहुत सूक्ष्म रूप से सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे अभ्यास करने से बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ की तरह सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे जैसे ढोल बज रहा हो उसकी थाप सुनाई देने लगी, फिर धीरे धीरे यह ध्वनि शंख की तरह हो जाएगी और अंत में यह ध्वनि ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। नंबर 8 पर आता है शारीरिक रोग और मानसिक शांति के लिए ओम का जप करना चाहिए। ओम का जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक व्याधियाँ भी दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसके उच्चारण को सुनने वाला दोनों को ही इससे लाभ होता है। नंबर 9 पर आता है कि ओम में सृष्टि को विनाश करने की क्षमता है। ओम की ध्वनि में वो शक्ति है कि यह में ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। नंबर 10 पर आता है कि जहाँ पर भगवान शिव का निवास है या जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहाँ ओम का उच्चारण स्वतः ही होता रहता है। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास ओम का उच्चारण अपने आप होता रहता है, यह किसी ने बनाया नहीं है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की वजह से हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ऐसी आवाज़ें ओम सुनाई देती रहती हैं। जय शिव शंकर, जय महाकाल।